अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हबीब सुहेल अल-आइदरूस है। मैं इतवार के रोज़ बाद नमाज ज़ोहर अपने दादा की दरगाह ज़ियारत के लिए गया था, ख़ित्ते सालिहीन नामपल्ली। दौरान ज़ियारत पीछे से हबीब मोहम्मद नामी एक शख्स जो साकिन फ़तेह दरवाज़ा के साकिन हैं, वो पीछे से दरगाह में आने के अब उनके साथ में 3 से 4 अफराद थे, जिनके नाम भी मैं पुलिस को लिखा चुका हूँ। उन्होंने मुझसे गैर ज़रूरी तौर पर बहस शुरू की और बस मैंने उनको मुख्तसर से जवाब के साथ में जब उनकी बहस को काटना चाहा, तो उसके बाद में उन्होंने मुझ पर हमला किया और जानलेवा हमला कर रहे थे और बार बार ये बोल रहे थे कि अब तुमको कौन बचाएगा, क्योंकि उस वक्त दरगाह में कोई था भी नहीं। और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर मुझ पर ज़ोरदार हमला किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हम कंप्लेंट के साथ में पुलिस स्टेशन हबीब नगर में दे चुके हैं। मैं उस वक्त ज़ियारत के दौरान अकेला था। ये हमले की वजह क्या है? हमले की वजह वो ये है कि वो मुझे अपनी दादा की दरगाह और अपने ही दादा के घर में आने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, और वो चाह रहे हैं कि मैं आना बंद कर दूं, जबकि उनके और मेरे दादा एक ही हैं और वो हमारे करने वाले आपके रिश्तेदार भी हैं। और उनको बेजा उनके जहन में चंद शकूक और शुबहात है, जिसको उनके साथ वालों ने शायद फ़रोग़ दिया, जिसकी वजह से उनका शक इतना बढ़ गया कि वो दीवानगी की हद से मुझ पर हमला करने लगे। और ये एक बार नहीं था, माजी में मेरे साथ में एक एक्सीडेंट भी करवाया गया था। उससे पहले जा बजा मुझे दूसरे मुकामात पर रोककर मुझे धमकियां भी दी जा रही थी। उससे पहले आप कंप्लेंट नहीं दी? तो मैं उनकी उस चीज़ों को उनका बेजा गुस्सा और बेवकूफ़ी समझकर मैं खामोश होता गया। जब कंप्लेंट नहीं दिया था मैं, लेकिन अब इस बार जब उन्होंने इस अंदाज से जो हमला किया, तो मैं उसका रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ कि ये एक बार था तो खामोश हो गए, लेकिन ये बार बार हो रहा है। और वो धमकियाँ भी दिए थे और वो धमकियों को पूरी करने लगे। तो अब अगर मैं नहीं भागता अगर दरगाह से, तो मालूम नहीं था कि वो क्या कर देते। मैं सीधा फिर पुलिस स्टेशन गया, कंप्लेन लिखाया। मुमकिन है जब वो मेरे पीछे भाग कर आ रहे थे, उनके हाथ में कुछ हथियार भी था, लेकिन मैं चूँकि अपनी जान बचाने की उसमें था, मैं ज़्यादा कुछ मैं उस बारे में गौर नहीं कर सका। पुलिस स्टेशन में आप कब दिए कंप्लेंट? पुलिस स्टेशन में मैं उसी दिन कंप्लेंट कर चुका था, जिसका एफआईआर कॉपी मेरे को पहुंच गया। मैं हबीब नगर पीएस में मैंने कंप्लेंट लिखाई थी। कुछ कंप्लेंट पेपर है आपको? कंप्लेंट पेपर की पीडीएफ है मेरे पास। तो ये कंप्लेंट का एफआईआर कॉपी है और साथ में सीसीटीवी फुटेज भी है, जो हम अटैच कर चुके थे सबमिशन के दौरान। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका हमला यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि मुमकिन है कि मुस्तक़बिल में वो मेरे ऊपर और भी जानलेवा हमला कर सकते हैं, या कोई और भी किस्म के, या वो ख़ुद करेंगे या किसी और से भी करवा सकते हैं। उनके साथ में और चंद अफराद हैं, और उस दौरान नाम लेना चाहिए? जी, उनका नाम हबीब मोहम्मद है, मैं बता चुका था। उनके साथ वाले और कौन थे? उनके साथ में एक उनका मददगार जो हमेशा उनके पास काम करता है, हुसैन शरीफ नाम का, एक सलीम नाम का, और एक शख्स था नकाबपोश। बाद में मैं मालूमात किया तो मालूम हुआ कि वो सूडान से कोई आया हुआ एक आमिल है। पता नहीं, अल्लाह पता नहीं ये कहाँ रहते हैं। मैं इन तमाम के तो एड्रेस नहीं जानता, क्योंकि मेरे उनसे कोई ताल्लुक़ात नहीं है। अलबत्ता ये लोग अक्सर हबीब मोहम्मद के साथ, पुलिस ने फ़ौरन उस पर एक्शन करते हुए उनको कॉल करी थी। वो आते बोल के बताए थे पुलिस को, लेकिन पुलिस के सामने अपीयर नहीं हुए। और मैं ख़ुद पुलिस स्टेशन में काफ़ी देर तक बैठा हुआ था, क्योंकि वो सब कार्रवाई चल रही थी। और जब तक भी वो अपीयर नहीं हुए और पुलिस एक्शन लेते हुए उनके घर पे जवानों को भेजी थी, और मालूम ये हुआ कि वो लॉक डाल के भागे हुए थे। उसके बाद से पुलिस कल भी गई थी उनके पास में, उनके घर पे कल भी लॉक था। तो वो फ़रार हैं। और हमले में आपको कुछ इंटरनल इंजर्ड हुआ? मेरे को
इंटरनल इंजरीज यानी कि जो नहीं दिखाई दे रही वो इंजरीज ज़्यादा हैं। यहाँ पर ज़ख़म थे जिसको मैं बिल्कुल 2 दिन से से कराया है। जी मैं पूरा मेडिकल भी मेरा जब भी पुलिस वाले कराए थे। और ये पार्ट पूरा चूँकि असल यहीं से उन्होंने हाथ उठाए थे और घूंसे मारे पेट में, और वीडियो में भी है वो घूंसे पेट में भी मारे, घुटने से मार रहे थे और लिटा के मारने की कोशिश चल रही थी, तो वगैरह वगैरह ये हमला चला। मैं हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करना चाह रहा हूँ कि वो मुस्तक़बिल में भी अगर मुझ पर कोई हमला होता है तो वो इससे मेरी मुहाफ़िज़त के लिए सिक्योरिटी फ़राहम करें, क्योंकि मुहाफ़िज़त यकीनन अल्लाह के हाथ है, लेकिन तदबीर हमारा काम है। शुक्रिया।